हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी किस तरह की रहती है, डिवाइन मस्कुलाइन के ट्रेट्स किस तरह से हैं, किस तरह से डिफाइन करेंगे कि आपका ये डिवाइन मस्कुलाइन ही है। कई बार क्या होता है कि डिविनिटी उनके अंदर कम होती है, लेकिन अट्रैक्शन जो बहुत ज़बरदस्त रहता है वो रहता है डिवाइन मस्कुलाइन का। बहुत लोगों ने सुना ही होगा अब तक, क्योंकि बहुत कुछ स्प्रेड हो चुका है हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, हर तरह की लैंग्वेज में कि डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी किस तरह की है। देखिए, एम्बॉडीमेंट में होता है और डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी एक्चुअली सेल्फ अश्योर्ड है अपने आप में ही कि हाँ वो है आपके साथ। पॉजिटिव क्वालिटीज़ उनकी रहती है, असर्टिवनेस रहता है, स्किल्स उनके पास बहुत होती हैं, एक्शन ओरिएंटेड वो रहते हैं। द ट्विन फ्लेम जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो सिर्फ एरोगेंट नहीं होते हैं, उनके अंदर ये जो शेडो क्वालिटीज़ होते हैं, ये वुंडेड साइड होता है, तब आपको दिखाई देता है कि डिवाइन मस्कुलाइन जो है बहुत ही अग्रेसिव है, डोमिनियरिंग है एंड इनसेंसिटिव है, क्लोज्ड ऑफ है, पावरफुलनेस नहीं है, असर्टिवनेस भी नहीं है। मतलब बहुत सारी जो आपके अंदर नेगेटिविटीज़ दिखाई देंगी ना, वो आपको डिवाइन फेमिनाइन जो आपके डिवाइन मस्कुलाइन में आपको समझ में आएगी कि हाँ ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो वैसा है। यानी कि आपने उनके अंदर कमियां देख ली, तो वो जो कमियां हैं वो उनके वुंडेड पर्सनालिटी का है। उनका जो कि अक्सर वैसे वो अग्रेसिव नहीं रहते हैं, बट हाँ रिस्पेक्टफुली रहते हैं, आपको भी रिस्पेक्ट देते हैं, बाउंड्रीज भी क्रिएट करते हैं अपनी खुद से ज़्यादा। लेकिन हम क्या होता है, हम कुछ ज़्यादा ही उनकी तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं, हम मतलब डिवाइन फेमिनाइंस। तो ये उनका एक तरह से, अगर आपने उनसे कुछ सीखना है ना डिवाइन मस्कुलाइन से, तो यही सीखें कि हाउ टू क्रिएट बाउंड्री। क्योंकि वो एक्चुअली जब या तो आपको एम्बॉडीमेंट में आपको मिल चुके हैं, दिख चुके हैं, या फिर कई लोगों के डिवाइन मस्कुलाइन अभी दिखे ही नहीं, लेकिन उनको ये मालूम चल गया है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। उन्हें बार बार ये फील होता है कि यस हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और इस तरह की फीलिंग्स ज़रूर से ज़रूर आती ही रहती हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आपको भी ऐसा लगता है और कुछ जानने की ज़रूरत लगती है, तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें, ठीक है, और उसमें आपको फ़ी वगैरह का पता चल जाएगा। तो मैं ये कह रही थी कि आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो डेडलाइन को टच नहीं करते हैं, डेडलाइन से पहले ही अपने सारे काम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं और बहुत ज़्यादा अपने काम में रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि मुझे जीतना है, क्योंकि वो लॉजिकल बहुत होते हैं। थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग भी उनकी रहती है, हर चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, तुम्हारे घर वाले ऐसे थे, ये हो। तो ये सारी चीज़ें उनकी बहुत रहती है, क्योंकि डिसीजन मेकर वो होते हैं, डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं, रिस्क टेकर भी वो होते हैं। डिवाइन फेमिनाइन में इतना जज्बा रहता है, लेकिन जब डिवाइन मस्कुलाइन से वो मिलती हैं, तब उनके अंदर ये रिस्क टेकिंग एंड लर्निंग का जो सिचुएशन आ जाता है, लर्निंग का जो भाव आ जाता है ना, वो उनके अंदर आ जाता है डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से। तो डिवाइन मस्कुलाइन को आपको थैंक्स कहना चाहिए, चाहे इस समय में वो आपको बहुत अच्छी तरह से सर्व नहीं कर रहे हैं, वो वॉरियर टाइप नहीं दिख रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं और आपसे बात नहीं कर रहे हैं, साइलेंट मोड में हैं, तो भी आपको उनको क्या करना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके आने से ट्विन फ्लेम एनर्जी जो है आपकी इन्वोक हुई है, अवेयर हुए हैं आप ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, और आप समझ पाए हैं कि व्हाट इज़ इनर पीस, व्हाट इज़ बाउंड्री, व्हाट इज़ कार्मिक रिलेशनशिप, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, योर ऑरा, योर एनर्जी, है ना। ये सब कुछ आप जान चुके हैं, समझ रहे हैं, और हाउ टू टेक चार्ज टू योर सेल्फ, योर एक्शन। आपका एक्शन क्या है? आप कंपैशनेट है, ओवर गिविंग है, बहुत अच्छी बात है। ओवर इमोशनल है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन ओवर वैसे बताऊं तो नहीं होना चाहिए। जैसे वो कॉन्फिडेंट होते हैं, बट वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो वहाँ पर उनका वो ओवर मस्कुलिनिटी होती है। आप उनसे थोड़ी सी मस्कुलिनिटी चुरा लीजिए ना। आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन से मस्कुलिनिटी चुरा लीजिए, और वो आपकी अपने आप ही चुरा लेंगे। क्यों? कैसे? क्योंकि आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, जो आपका 4th चक्रा है, हार्ट चक्रा जिसे कहते हैं, तो ये जो है आपका इनके साथ जुड़ा हुआ है, डिवाइन मस्कुलाइन के साथ। डिवाइन मस्कुलाइन बिल्कुल रिफ्लेक्ट करते हैं इसी चीज़ें से, इन्हीं तरीक़ों से, और चैलेंजेस आपको देते हैं, नेगेटिव ट्रेट्स दिखाते हैं, उनके अपने खुद के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, इस वजह से इनसिक्योरिटीज़ उनकी अपनी बचपन से ही रहती है, इसलिए अनहेल्दी रिलेशनशिप बनाते हैं वो। बहुत से डिवाइन मस्कुलाइन ऐसा भी देखा गया है कि वो बहुत अदर रिलेशनशिप में रहते हैं, उनके साथ मतलब कहते हैं कि हाँ मैं उनके साथ फिजिकल हूँ, बट वो वाली बात नहीं होती है जो आपके साथ रहती, ये वाली बात है। लेकिन आप ये कहेंगे कि ऐसे तो ये तो फिर चीटर हो गया ना, तो फिर ऐसे ट्विन फ्लेम को कैसे अपनाएं? मत अपनाइए ना। तो फिर बहुत ज़्यादा मत सोचिए उनके बारे में, अपने आप में बैलेंस रहिए, अपने आप ही वो पीछे आते हैं। तो बाकी आपकी इच्छा है, वो आपका फ्री विल है कि अब आप उनको एक्सेप्ट करें नहीं करें।
और अधिकतर क्या होता है डिवाइन फेमिनाइन्स फिर भी अब उनको एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। 100 खून माफ है तुम्हारे लिए, ये वाली बात रहती है कि नहीं? होता है डिवाइन मस्कुलाइन के लिए 100 खून तुम्हारे लिए माफ है, और कोई और ऐसा कह दे तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं, ये वाली बात रहती है। तो एम्पैथेटिक क्वालिटीज आपके अंदर होती हैं, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन के लिए आप बस इसी तरह से रहते हैं कि चलो ठीक है, इट्स ओके, फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिव। लेकिन ये ध्यान नहीं रख पाते हम कि फॉरगिव का मतलब ये नहीं है कि एक बार फिर से उन्हीं के साथ उसी तरह के साइकिल में, उसी तरह के साइकिल जो पैटर्न है, जो कार्मिक पैटर्न है उनके, जो बिहेवियरल पैटर्न है, उसी में आप फिर से फंस जाए। ये नहीं होता ना। तो इसका मतलब ये है कि आप बाउंड्री क्रिएट करके रखें और अपने ट्रेड्स को, अपने डिवाइन मस्कुलाइन के ट्रेड्स को समझें प्रॉपरली, क्योंकि आपका डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन तभी होगा जब आप अवेकन होंगे। आप ये समझिए कि यू आर जस्ट लाइक ए सुपरमैन, सुपर वुमन, है ना। तो सुपर वुमन अगर आप हैं तो आप ये बिलीव कीजिए कि यस, मेरे अंदर वो पावर है, मेरे अंदर वो मस्कुलाइन एनर्जी है, मैं उस मस्कुलाइन एनर्जी को ग्रैस्प कर सकता हूँ या सकती हूँ, ये वाली चीज़। तो अगर आप मेल भी हैं और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा है, तो आप ये कहेंगे मस्कुलिनिटी को मैं कैसे जागृत करूं? मेरी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो फीमेल उसमें है, लेकिन बड़ी मस्कुलाइन है ना। तो उसकी एनर्जी को आप ले लीजिए ना, यही तो मैं कह रही हूँ, चुरा लीजिए और अपने गोल को बिल्कुल सेट करके रखें कि मेरा ये गोल ये है, मेरा करियर ये है, मेरा सोल पर्पस ये है। बिल्कुल माइंडफुलनेस के साथ चलें, माइंडफुल एक्सरसाइज करें, अपने माइंड, बॉडी एंड सोल, उन सबको धन्यवाद करें। देखें अपने हाथ पैरों को, कभी देखा है? नहीं देखे होते हम। जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं वो अपने आप को नेग्लेक्ट करते हैं, दूसरे के लिए काम करना है, दूसरे को खुश रखना है, दूसरे को हैप्पीनेस देनी है। ये वाली सारी चीज़ें आपके अंदर रहती है कि आप किस तरह से उनको हर तरह से मतलब खुश रखें, खिला के पिला के, है ना, हर तरह से आप उन्हें खुश रखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी ये चीज़ आप अपने लिए करना शुरू करें, जैसे मैंने भी किया था कि मुझे जैसे साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद था, बनाना भी आता था, लेकिन इनको पसंद ही नहीं था। तो नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं ये डोसा नहीं खाता, मैं इडली नहीं खाता। मैंने कहा ओके, फिर मैंने उसको गिव अप कर दिया। तो गिव अप नहीं करना होता। अब उसके बाद जब मैंने सोचा अपने लिए, अरे मेरा टेस्ट वही है, मुझे उसी को खाने का मन करता है, तो मैं बना भी सकती हूँ, तो मैं क्यों नहीं बना रही हूँ? क्योंकि घर में कोई नहीं खा रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं तो खाती थी, जब मैंने अपने लिए बनाया तो बच्चे भी खाते थे, मैं और बच्चे, फिर हमारी मेजॉरिटी हो गई, तो हम तो खाते हैं। तो ये वाली चीज़ है, आप ये देखें कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप वो करें। जिसको नहीं खाना या नहीं रहना या वैसा कलर नहीं पहनना, तो इट्स ओके, इट्स हर और हिम, हर और हिज चॉइस, है ना। तो हम किसी को बांध नहीं सकते। प्रेम करते हैं तो स्वतंत्र छोड़ दीजिए। प्रेम है ना डिवाइन मस्कुलाइन के साथ, प्रेम है तो स्वतंत्र छोड़ दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है उनको बांधने की, मेरे जैसे बनो, मेरे जैसा। वो अगर कंट्रोल कर रहे हैं, मेरे जैसा बनो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा खाओ, मैं जैसा कहता हूँ वैसा पहनो, अगर वो ऐसा कहते हैं फिर तो बात अलग है। फिर वहाँ पर आपको एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को देखना होगा, और वहाँ पे हाउ टू से नो वाली बात होनी चाहिए कि कैसे मैं कहूँ इनको, मना किस तरह से करो, पोलाइटली। अरे कहेंगे हाँ ये वो उल्टा सीधा करेंगे तो फिर बात तो आप ही के ऊपर आ जाएगी। इसलिए एक बाउंड्री, बड़ी प्यारी सी लव बाउंड्री बना के रखे, जिसमें कि आर्ग्यूमेंट भी ना होने पाए, ठीक है ना। तो आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन के ट्रेट्स हैं वो इसी तरह के रहते हैं, और आपने किस तरह से अपने साथ, आप ये देखिए कि मैं अपने साथ कैसे रह रही हूँ, मेरे अपने कोवर्कर्स हैं उनके साथ कैसे रह रही हूँ, मेरे घर में जो आते हैं मेड्स वगैरह उनके साथ मैं कैसा रह रही हूँ। अगर डिवाइन मस्कुलाइन के ट्रिगर को मैं अपने ऊपर ले रही हूँ और फिर वो कोवर्कर्स पे उतार रही हूँ, और क्या नाम है आपके जो ये मेड्स हैं उन पर उतार रही हूँ, अपने बच्चे हैं उन पर उतार रही हूँ, तो फिर मैं कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड एनर्जी में हूँ। तो मुझे क्या करना है? योगा, मेडिटेशन, मंत्र चैंट, अपने स्किल्स पे ध्यान। ये कितनी बार मैं बताती हूँ, ध्यान नहीं लगता, मैं ध्यान ही नहीं लगता, 24 घंटे वो दिमाग में रहते हैं। हाँ, मेरे भी दिमाग में रहते थे 24 घंटे, लेकिन वो माइंड को शिफ्ट करना पड़ता है। इतनी जल्दी होता नहीं है, रातों रात नहीं होता, ये मुझे मालूम है। बहुत ही मतलब स्क्रीमिंग वाली एनर्जी हो जाती थी, दिन रात ना तो सोना ना कुछ ना, बस स्टडी करते जा रहे हैं, बस यही होता चला जाता है कि ये है क्या ये जर्नी। तो बहुत ज़्यादा आपने रिसर्च कर ही ली है, तो बस मैंने भी आपको बहुत कुछ बता ही दिया है। तो आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें और ब्लेम गेम करना आप भी बंद करें। ब्लेमिंग अदर्स इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर यू, फॉर योर मेंटल स्टेटस, किसी भी चीज़ के लिए ये अच्छा नहीं है। सो बी हम्बली, एक्सरसाइज योर कि हाउ टू बी इन डिसिप्लिन में कैसे रहें। आपका अपना सोना खाना उठना बैठना सब सही हो रहा है कि नहीं? रोना धोना तो होता ही रहेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ध्यान रखिए अपना, फोकस हो जाइए अपने ऊपर और बाकी सब चीज़ों को कर दीजिए ब्लर, और मिलेंगे कल फिर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।